राधे राधे माय ऑल फेसबुक फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मे भी आप लोग भी काफ़ी अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। तो आज का जो दिन है ना, वो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक है, क्योंकि आज से फिर छोटी छठ की शुरुआत हो रही है, जो कि मैं 3 दिन व्रत में रहने वाली हूँ। तो आज है नहाए खाए। तो हमारे यहाँ जब भी कोई पर्व होता है ना, तो सबसे पहले सफाई से काम जो होता है ना, वो शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बेडशीट वगैरह अपना चेंज किया, क्योंकि हम कभी भी जो हम पर डे जो सोते रहते हैं, जो यूज किया हुआ रहता है, तो वो सारे चीज़ों को हम हटा देते हैं और फिर से नया हम लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने रूम का बेडशीट वगैरह सब चेंज की हूँ, फिर ठाकुर जी का चेंज की, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने बच्चे लोगों के रूम में। तो फिर इन लोगों का मैं यहाँ पे बेड ठीक करती हूँ, और जब तक मेरे बच्चे लोग जो है वो स्कूल चले गए थे लंच लेकर के। और आज तो मैं 1 बजे से ही उठी हुई हूँ, कि रात के 1 बजे से ही मेरा खाना आज बनाना हो रहा था। मैंने आज 1 बजे उठ करके ही बनाया था लेमन राइस और वो शिमला मिर्च और मूंगफली की सब्जी, और उसके बाद में लिट्टी, ये सारी चीज़ बनाए थे, क्योंकि किसी को जाना था बाहर, तो मैं उनके लिए ही बनाई थी। तो उसी में से बच्चे लोगों को भी हमने लंच दे दिया था। फिर मैं आई थी दूसरे रूम में, जो कि बच्चे लोग मेरे स्टडी करते। फिर उस रूम का मैंने ठीक किया, और उसके बाद आ गई बाहर में पैसेज में। फिर मैं यहाँ पे एक बेड लगा रखी हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं ठीक करी थी। मेरे घर में जितने सारे बेड हैं ना, उतना सारा बेड सबका जो है ना, वो गंदा होकर के रहता है। सुबह में जब मैं उठती हूँ ना, इतने सारे मेरे लिए काम ऑलरेडी रखे हुए रहते हैं ना, जिससे मैं कर के 10 बजते बजते तक इतना थक जाती हूँ, जो फिर मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। मेरे बच्चे लोग और मेरे पति देव जहाँ भी देखेंगे ना, सबको थोड़ा गंदा करते ही रहेंगे। फिर मैं आ गई थी इधर, जो कि बालकनी है मेरा, तो उसमें भी एक मैं यहाँ पे बेड लगा रखी हूँ। तो फिर इसको ठीक कर रही थी, और मेरे पति देव, हे प्रभु, ये तो चाहते हैं कि मैं कितना काम करूँ, क्योंकि ये तो मुझे इतना परेशान करते हैं ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। आप देखिए, इनका दोनों हेलमेट ना यहीं पे पड़ा हुआ है। इसको अगर मैं उठा के रखूँगी जब ही रहेगा, नहीं तो बस इनका काम वैसा ही रहता है। इनका ऑफिस से आने के बाद ना, बस इनको चाय दे दो और आराम करने के लिए छोड़ दो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होता है इनका। आज तो पतिदेव भी चले गए थे स्टेशन छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बेड वगैरह सारे ठीक करने के बाद फिर आ गई थी अपना रूम वगैरह जितना था ना, सारे रूम में झाड़ू वगैरह लगा रही थी, क्योंकि जब तक झाड़ू मैंने ऑलरेडी एक बार लगाया था, लेकिन सुबह जब मैं जल्दी में लगाती हूँ ना, तो उतना अच्छा सा लगता नहीं। और मेरे घर में ना, मैं झाड़ू ऐसे लगाती हूँ ना, जो झाड़ू लगाने के बाद मेरे पैर में कुछ भी लगना नहीं चाहिए, इस तरीके से मेरा झाड़ू लगता है। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं ठाकुर जी के रूम में पोछा लगा रही थी। मेड आएंगी तो और सारे रूम में लगाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ नहा वहा करके तैयार हो गई थी। आज से मैं 4 दिन ना कंटिन्यू साड़ी पहनने वाली हूँ, क्योंकि आज से मैं व्रत में रहूँगी 3 दिनों के लिए। तो मैं साड़ी ही पहनूंगी, आज 4 दिन साड़ी में पहनूंगी। आज है नहाए खाए, कल है खरना, परसों है फिर वो क्या बोलते हैं, अर्घ वगैरह, और फिर नरसों है पारण। तो 4 दिन, मंडे को मैं जो पारण होता है ना, वो मंडे को मैं करूँगी। तो आज से मैं व्रत में रहूँगी। और यहाँ मैं फिर से आ गई थी, थोड़ा सा पूजा करने के बाद ठाकुर जी को नहा वहा करके, भगवान जी को नहा वहा दी थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पतिदेव के लिए लंच बनाने, क्योंकि जब तक स्टेशन जो भी लोग छोड़ने गए थे ना, वो लोग रिटर्न आ गए थे। तो फिर मैं उन लोगों के लिए चाय बनाई, उसके बाद पतिदेव के लिए यहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी। और बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। मतलब सुबह का आप समझ सकते हैं कि मेरा जो शेड्यूल होता है ना, वो कितना हेक्टिक होता है। फिर भी आज पतिदेव तो एकदम चिढ़े हुए थे, क्योंकि उनका था कि व्रत नहीं करना है। मैं भी इस चीज़ के लिए मान रही हूँ कि हाँ, मुझे व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं करती मैं व्रत, लेकिन फिर मैं किससे करवाऊँगी। तो प्रॉब्लम ये भी थी कि मैं करवाऊँ किससे। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि चलो, जो होना होगा, जो करना होगा हो ही जाएगा। जो नहीं भी करूँगी तो होना होगा वो होगा, और करूँगी जब भी होना होगा तो होगा ही। तो इसी सब सोच करके बस ठाकुर जी को ये करके और कर ले कि चलो कर ही लेती हूँ व्रत, जो होगा देखा जाएगा। पूजा वगैरह करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे अपना ये करने के लिए, कि जो बच्चे लोगों का जो लंच में हम बनाते हैं ना, जब स्कूल से आते हैं तो उन लोगों के लिए जो लंच बनता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी से प्रिपेयर करके रख देती हूँ। तो मैं यहाँ दाल वगैरह सब सेट करके कुकर में रख देती हूँ, और चावल वगैरह जो फूलने के लिए मैं डाल देती हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद उसको, इन सारी चीज़ों को करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपना नहाए, वो जो है प्रसाद पाने के लिए। तक ठाकुर जी प्रसाद पा लिए थे, तो फिर मैं यहाँ पे बनाई थी लिट्टी आज। तो मैं भी यहाँ पे प्रसाद पा रही हूँ। प्रसाद पाने के बाद हम चलेंगे छत पे, क्योंकि कपड़ा वगैरह जो मैं धो रखी थी ना, वो सारे को छत पे ही फैलाना है, क्योंकि अभी ना धूप होता ही नहीं है, और धूप होता नहीं है तो फिर छत पे जाना होता है। मुझे छत पे भी उतना चढ़ना वढ़ना है नहीं, लेकिन फिर भी एक ही बार कपड़ा वगैरह सब लेकर के आ गई थी। और मैं यहाँ पे कपड़ा वगैरह जो भी है ना, वो सारे फैला दी थी। और फिर मैं यहाँ पे पाँव रंगने लगी थी, क्योंकि जब भी किसी व्रत का शुरुआत होता है ना, तो कहते हैं कि बाल धोना और पाँव रंगना, ये सब बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है।
तो फिर मैं यहाँ पे पाव रखने लगी थी। आप सबको मेरा एक छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, भगवान जी से इतना ही प्रार्थना करिएगा कि मेरा छठ व्रत की तरह मैं ये व्रत भी अच्छे से संपन्न कर पाऊँ और निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मुझे पता है कि स्ट्रेस और फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है मुझे, लेकिन कोई नहीं, लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। बाकी सब चीज़ जो भी करती हूँ वो ठाकुर जी पे छोड़ देती हूँ कि उनको जो करना है वही कर लेंगे, देख लेंगे वो आगे की क्या करना है नहीं करना है। बस इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने व्रत का से आरंभ कर दिया है। देखती हूँ क्या होता है नहीं होता है, जो होगा झेलना तो है ही। खैर चलिए कोई नहीं, आप सब आपके घर में भी अगर कोई व्रत करता है तो ज़रूर उनका हेल्प करिएगा। मेरे पतिदेव तो चले गए हैं, संडे के दिन रहेंगे तो डेफिनेटली करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बच्चे भी करेंगे। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए।